Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। सोचिए, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें लिख दिया कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो दूसरी पार्टी को 10,000 रुपए देगा। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला सिर्फ 10,000 रुपए देकर अपनी जान छुड़वा सकता है? क्या आप उसे अब भी मजबूर कर सकते हैं कि वो काम पूरा करे? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 20 में। इसे कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चलिए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 20 लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सेक्शन उन लोगों के लिए एक सबक है जो समझते हैं कि पैसे फेंक कर वो हर वादे से मुकर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि लॉ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मनी पेनल्टी से ऊपर क्यों रखता है। तो चलिए डिटेल में इसे ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस? सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस। इसका उर्दू में मतलब है भुगतान या तस्फिया। असल में कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पार्टीज आपस में फैसला कर लेती हैं कि देखो भाई, अगर कल को किसी ने ब्रीच किया तो कोर्ट के चक्कर लगाने से बेहतर है कि हम पहले ही एक रकम डिसाइड कर लें जो हर्जाने के तौर पर दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 10,000 या 20,000 रुपए। इस प्री डिसाइडेड अमाउंट को ही लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहां पर वर्ड यूज हुआ है बार। बार का मतलब होता है रुकावट या हर्डल। सेक्शन 20 का मेन उसूल ये है कि सिर्फ इस वजह से कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी लिखी हुई है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से नहीं रुक सकते। द रूल: अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो इनोसेंट पार्टी के पास चॉइस है। वो सिर्फ पे डैमेजेस पर इक्तिफा नहीं करेगी, बल्कि वो डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपना वादा पूरा करो। सेक्शन 20 द रूल। यहां पर हम कानूनी रूल को मजीद गहराई में देखते हैं। कोर्ट कहती है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर है, यानी वैलिड है और सेक्शन 12 की कंडीशंस पूरी करता है, तो कोर्ट उसे एनफोर्स कर सकती है। ये रूल तब भी अप्लाई होता है अगर 1. कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच के लिए मखसूस रकम यानी पेनल्टी लिखी हो, एंड 2. और वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, डिफॉल्टिंग पार्टी, वो पैसे देने के लिए तैयार भी हो। सेलर ये नहीं कह सकता कि मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूं, अब मुझे मजबूर मत करो। कोर्ट कहेगी नहीं, पैसा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। एग्जाम टिप: सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस। यहां एग्जाम के लिए एक बहुत अहम पॉइंट है। कोर्ट ये देखती है कि पेनल्टी की रकम सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई थी या ऑल्टरनेटिव के तौर पर। ज्यादातर केसेस में लॉ ये मानता है कि पेनल्टी सिर्फ इसलिए लिखी जाती है ताकि दूसरी पार्टी डरे और काम पूरा करे। सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस। इसका मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते फिरें और पैसे देकर जान छुड़वा लें। इलिस्ट्रेशन: द व्हाट इफ क्लॉज। चलें अब एक मिसाल देखते हैं। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सी, जो कोई अथॉरिटी है, से एक लाइसेंस हासिल करके बी को देगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाला कि अगर ए लाइसेंस दिलवाने में नाकाम रहा तो वो बी को 10,000 रुपए एज डैमेजेस देगा। यहां 10,000 रुपए पेनल्टी फिक्स हो गई। इलिस्ट्रेशन: द ब्रीच अकर्स। यहां पर ट्विस्ट आता है। ए लाइसेंस के लिए अप्लाई ही नहीं करता, रिफ्यूजल। ए कहता है कि भाई मैं मेहनत नहीं कर सकता, ये लो 10,000 रुपए और मुझे माफ करो। ए को लगता है कि पैसे देकर वो फ्री हो गया है। कॉमन मिस्टेक: अक्सर स्टूडेंट्स और पार्टीज ये समझती हैं कि चॉइस डिफॉल्टिंग पार्टी यानी ए की है, लेकिन याद रखें, चॉइस हमेशा इनोसेंट पार्टी यानी बी की होती है। इलिस्ट्रेशन: द आउटकम। अब हम रिजल्ट देखते हैं। क्या अब बी भी ए को मजबूर कर सकता है? जवाब है यस। अगर सी, लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी, इजाजत देती है तो कोर्ट ए को ऑर्डर देगी कि पैसा अपनी जेब में रखो और लाइसेंस दिलवाओ। ए का पैसा ऑफर करना बी के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हक को खत्म नहीं करता। कानून वादे की पासदारी को पैसे से बढ़कर मानता है। कंक्लूजन: सेक्शन 20 इन अ नटशेल। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने क्या सीखा? 1. लिक्विडेटेड डैमेजेस मेन प्लान नहीं होता, बल्कि बैकअप प्लान या सिक्योरिटी होता है। 2. डिफॉल्टिंग पार्टी पेनल्टी देकर कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकती। 3.
कोर्ट अब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकती है अगर वो मुनासिब हो। मेमोरी ट्रिक। सेक्शन 20 को एक लॉक समझें। पेनल्टी वो लॉक है जो कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करता है, लेकिन अगर कोई लॉक तोड़ने की कोशिश करे तो कोर्ट उसे दोबारा जोड़ देती है। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये था सेक्शन 20 का मुकम्मल ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लॉक कमिटमेंट की कितनी कद्र करता है। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।